बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन होती है कि मोटर एंड प्लेट या फिर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन और मोटर यूनिट में क्या डिफरेंस है। सो आज मैं आपको ये चीज़ क्लियर करता हूँ डायग्राम के थ्रू। सपोज़ ये हमारा एक न्यूरॉन है, तो उसका ये सेल बॉडी है और ये डेंड्राइट्स हैं और ये एक्सॉन है, फिर ये एक्सॉन टर्मिनल्स हैं। ये मोटर न्यूरॉन है और फिर ये मसल फाइबर्स हैं, और मसल फाइबर्स हैं तो फिर इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी उसे हम लोग सार्कोलेमा बोलते हैं। सो यहाँ पे मोटर न्यूरॉन और मसल फाइबर के बीच का जो जंक्शन है उसे कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या फिर मोटर एंड प्लेट। हमें पता होता है कि कई सारी चीज़ें, सपोज़ ये कई सारी चीज़ें हैं, ये जब एक साथ मिल जाती हैं तो फिर ये एक यूनिट का फॉर्मेशन करते हैं। तो सिमिलरली न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस, मतलब कई ढेर सारे, ये भी एक न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है, ये भी एक न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है, ये भी एक न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है। सो कई ढेर सारे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन मिलके मोटर यूनिट का फॉर्मेशन करते हैं। तो आप अपनी एनसीईआरटी में मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन के टॉपिक में जब देखोगे, उसमें सेकंड पैराग्राफ में सेकंड लाइन जो लिख रहे हैं वहाँ पे कि द मोटर न्यूरॉन along with the मसल फाइबर्स कनेक्टेड टू इट कॉन्स्टिट्यूट अ मोटर यूनिट। मतलब ये मोटर न्यूरॉन है, अलॉन्ग विद द मसल फाइबर्स, ये सारे मसल फाइबर ये कॉन्स्टिट्यूट करते हैं मोटर यूनिट। और उसके आगे लिख रहा है कि द जंक्शन बिटवीन द मोटर न्यूरॉन एंड द सार्कोलेमा ऑफ द मसल फाइबर। मतलब ये मोटर न्यूरॉन है और ये सार्कोलेमा है मसल फाइबर का, इसके बीच का जो जंक्शन है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं उसे, या फिर मोटर एंड प्लेट कहते हैं। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा आपको किसी और टॉपिक में डाउट है तो प्लीज़ डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई विल मेक अ वीडियो ऑन इट। थैंक यू।